Hello students, good morning. How are you all? So class 7th, कैसी आपकी चल रही स्टडी? एग्जाम्स विल बी हेल्ड ऑन योर टुमारो. ओके, कल से आपके एग्जाम्स हैं और मैं आपको एक बार पेपर पैटर्न बता रही हूँ कि कौन कौन से आपके चैप्टर्स क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे. तो उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट से नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो क्लास 7th इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज दोनों आपका मर्ज क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों चीजें मिक्सअप रहेंगी. टोटल आपका 80 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चंस होंगे. तो फर्स्ट आपका है टिक द करेक्ट ऑप्शंस, जिसमें आपका एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे. आपको उसमें से एक में टिक करना होगा और आपके 20 मार्क्स के होंगे. 1 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का. तो इट मीन्स 20 मार्क्स आपका रहेगा. एंड राइट द मीनिंग्स आएंगी. सेकेंड नंबर में है मीनिंग्स आपको लिखनी होंगी. जो है मीनिंग आपकी होंगी 6 मीनिंग्स होंगी आपकी, जिसमें आपकी हाफ मार्क्स की वो मीनिंग रहेंगी. हाफ ऑफ मार्क्स की ईच, इट मीन्स आपकी 3 मार्क्स यू कैन स्कोर इन योर इंग्लिश मीनिंग्स में. एंड नंबर 3 फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑप्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना. ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको. फिलिंग द ब्लैंक्स आपको अपने से ही सॉल्व करना होगा. सो 6 फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे 1 मार्क्स के. इट मीन्स यू कैन स्कोर द 6 मार्क्स इन योर फिलिंग द ब्लैंक्स. एंड नंबर 4 मैच ऑफ द फॉलोइंग्स. मैचिंग करनी होगी. कॉलम ए होगा, कॉलम बी होगा, उससे आपको मैचिंग करनी होगी. लेकिन कोई भी ऐसे लाइंस खींच के मैचिंग नहीं करेगा. उसके आगे पहले कॉलम ए लिखा, ए का, और फिर उसके आगे उसका आंसर, देन बी, देन राइट आंसर, सी, देन राइट आंसर. इस तरीके से आपके टोटल 6 रहेंगे. 1 मार्क्स का आपका मैच द फॉलोइंग्स होगा. सो यू कैन स्कोर द 6 मार्क इन योर मैचिंग. एंड नंबर 5 इज द ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स आपका चैप्टर से ही रिलेटेड आएगा. और आपका टिक द करेक्ट ऑप्शंस में आपका ग्रामर पोर्शन भी रहेगा, ध्यान रखना. ठीक है, जो भी आपका रहेगा, जैसे ग्रामर पोर्शन में आपके वोकैबुलरी हो गई, ठीक, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, वो जो आपके होमोफोन्स लिखे हुए, ये सब आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन में आएगा. ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स आया. ट्रू और फॉल्स में आपका इंग्लिश लिटरेचर भी होगा और इंग्लिश ग्रामर भी होगा. तो उससे रिलेटेड आपको जो भी कुछ उसमें ट्रू लगता है, यू कैन राइट ट्रू, अदरवाइज यू कैन राइट अ फॉल्स. ये ट्रू फॉल्स आपका जो रहेगा वो 5 रहेंगे, 10 रहेंगे. ये आपका हाफ ऑफ मार्क्स का होगा. इट मीन्स यू कैन स्कोर अ 5 मार्क्स. ये आधे नंबर के आपके आएंगे 10 ट्रू और फॉल्स. एंड क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 50 to 20 वर्ड्स, अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन. इट मीन्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो आपको 9 अटेम्प्ट करने होंगे. 9 अटेम्प्ट करने में आपके 2 मार्क्स के होंगे. इट मीन्स यू कैन स्कोर द 18 मार्क्स. ओके. एंड नंबर 7, मेक द रीडेबल स्टोरी फ्रॉम द आउटलाइन गिवन बिलो. नीचे मैंने आपको बताया था क्लास में कि कैसे आपको स्टोरी करनी है. तो एक स्टोरी आएगी जिसमें आपके कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, कुछ मिस होंगे, फिर कुछ लिखा होगा, फिर कुछ मिस होगा, लास्ट में उसका आपको मॉरल लिखना होगा. तो इस तरीके से आपको वो स्टोरी को कंप्लीट करना है और अच्छे से ज्यादा उसको लेंथी वे में डिस्क्राइब करना है. स्टोरी बिल्कुल अच्छी होगी, बहुत इजी होगी. उससे रिलेटेड कुछ भी ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. बस खाली स्टोरी की थीम को बहुत अच्छा समझना पड़ेगा कि स्टोरी आपको कैसे करनी है. स्टोरी में आप किसी को भी कैरेक्टर को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है. बट स्टोरी जो है वो फेक नहीं होनी चाहिए. फेक मीन्स मतलब रियलिस्टिक लगनी चाहिए हमको कि हाँ रियल में ऐसा होता है. इट मीन्स अगर हम लोग बोल दें कि डॉग इज अ वाइल्ड एनिमल, तो ये आपका रॉन्ग हो गया. ठीक है, अगर बोल दे लॉयन इज अ पेट एनिमल, तो ये आपका रॉन्ग हो गया. तो स्टोरी जो होती है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए. अदरवाइज आप किसी भी तरह का कोई भी कैरेक्टर उसमें यूज कर सकते हैं जो स्टोरी की डिमांड है. ओके, सो ये आपकी स्टोरी जो रहेगी वो 2 मार्क्स की रहेगी. 2 मार्क्स में आपको पूरी स्टोरी को कंप्लीट करना होगा. एंड नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 50 वर्ड्स, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन. आपको 30 to 50 वर्ड के बीच में आपको क्वेश्चंस करने होंगे जो कि आपको 3 करने होंगे, 3 अटेम्प्ट करने होंगे. चॉइस आपको मिलेगी जो आपका 3 मार्क्स का रहेगा, यानी 3 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे. इट मीन्स 9 मार्क्स आपको अरेंज करने होंगे. एंड 9th आपका क्वेश्चन रहेगा लेटर और एप्लीकेशन, जिसमें आपका एक लेटर होगा और एक एप्लीकेशन होगी. उन दोनों में से चॉइस रहेगी आपके पास. यू कैन राइट अ लेटर एंड यू कैन राइट अ एप्लीकेशन. तो इन दोनों में से आपको कोई एक चीज मेंशन करनी होगी. ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा. एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 80 to 100 वर्ड्स. 80 to 100 वर्ड्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे जो आपको 2 करने होंगे, अटेम्प्ट एनी 2. ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे. उन दोनों क्वेश्चंस वो आपके होंगे 4 मार्क्स के. इट मीन्स यू कैन स्कोर द 8 मार्क्स
इन अ लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। तो जो लॉन्ग आंसर रहेगा वो आपका चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, सेंट्रल आइडिया नहीं आएगा। अवनी आपने मुझसे पूछा था सेंट्रल आइडिया आएगा मैम, तो सेंट्रल आइडिया नहीं आएगा आपका। और बुक से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज आऊंगी आपकी, वो आपकी सारी चीजें आएंगी, बट सेंट्रल आइडिया आपका नहीं आएगा पेपर में। और लॉन्ग क्वेश्चन की लिखने की प्रैक्टिस करना, लॉन्ग क्वेश्चन आपका लिटरेचर से ही आएगा। लैंग्वेज पोर्शन में आपका टिक द करेक्ट ऑप्शंस में आएगा, एंड मैच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स में भी आएगा। एक स्टोरी आपकी रहेगी और जिसमें आपको पूरा कंप्लीट उसको करना होगा। एंड लेटर और एप्लीकेशन आएगा। लेटर और एप्लीकेशन में आपको एक अटेम्प्ट करना है, उन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको करवाया था, पीडीएफ भी भेजा था मैंने, तो उससे रिलेटेड आपको एप्लीकेशन और कुछ होमवर्क सेक्शन में मैंने आपको लेटर एप्लीकेशन में से मिक्सअप दिए थे। ये आपको दोनों ऑप्शंस में रहेंगे, तो जो आपको आता हो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। पैटर्न मैंने आपको उसमें बताया था कि कैसे आपको लेटर लिखना है, कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो लेटर और एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं, सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, और जितना पॉइंट आउट चीजें पूछी जाए केवल उतना ही आपको डिस्क्राइब करना है। स्पेलिंग्स का स्पेशली ध्यान रखना कि स्पेलिंग्स रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट लेटर शुड बी अ कैपिटल एंड लास्ट अ फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो तो यू कैन मार्क अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये मार्किंग का, पंक्चुएशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेना, आर्टिकल से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस मेंशन रहेंगे। आर्टिकल के साथ साथ आपका इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया है। और एक मेन बात, आपका वोकैबुलरी जो आपको बताई गई थी, वोकैबुलरी आपको पूरी पढ़नी है। उसमें आएंगे भले चाहे आपके 5 क्वेश्चन ही, लेकिन पढ़नी आपको इसलिए क्योंकि इससे आपका एक नॉलेज भी गेन हो रहा है। तो वोकैबुलरी को पूरा पढ़ना। वोकैबुलरी में आपके होमोफोन्स आते हैं, जो एक लेटर आपका वर्ड होते हैं, बोलने में एक जैसे लगते हैं, स्पेलिंग डिफरेंट होती है, बस उनकी मीनिंग्स डिफरेंट होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका एंटोनिम्स रहेगा, एंटोनियम्स करना होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा। ये सारी चीजें आपको वोकैबुलरी में करनी है। तो वोकैबुलरी से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीजें आपको वोकैबुलरी में पढ़नी है। इसमें कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी, पूरा आपको कंप्लीट करना है, क्लियर। सो और वर्ड मीनिंग फिर से मैं बता दूं, वर्ड मीनिंग्स आएंगी। वर्ड मीनिंग जो है चैप्टर के पीछे से आएंगी, तो चैप्टर के पीछे आपको वर्ड मीनिंग्स लिखी हुई है, उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी वर्ड मीनिंग्स आपको पढ़नी है। तो वर्ड मीनिंग्स अगर आप पढ़ोगे तो आपका तो सबसे अच्छी बात वोकैबुलरी अच्छी स्ट्रांग होगी। तो इसके लिए चाहे वर्ड मीनिंग हो, क्वेश्चन आंसर हो, या और अदर एक्सरसाइजेज हो, उसके लिए सबसे पहले क्या करना कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना सॉरी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स होंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन राइट इन योर कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में सारी चीजें मेंशन कर देना। फिलहाल तो मैंने सारे आपको रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए थे उससे रिलेटेड मैंने सबको सारे वीडियो सेंड किए थे, तो एक बार वीडियो फिर से खोल के देखना। मैंने पहले भी कहा था कि तुम लोग तो कभी पढ़ते हो नहीं, ध्यान से बस आगे आगे स्किप करके मत वीडियो देखना, एक एक लाइन का मीनिंग्स पढ़ना अच्छे से। बुक लेके बैठ जाना है, मेरा वीडियो ओपन कर लेना, एक एक लाइन का आपको उसका मीनिंग मिलेगा, ठीक है। लेसन को रीड आउट करने से के लिए सबसे, लेसन को जब आप रीड आउट करते हो तो सबसे ज्यादा आपको जो है उसमें आपको वर्ड मीनिंग्स भी पता चल जाएंगी। ट्रू फॉल्स तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन भी नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि उसके रिलेटेड हमको सारे डाउट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लेना, और अगर उसमें भी कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो फिर मुझसे एक बार पूछ लेना, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर देना, या फिर आप मैं जब आपको मिलूंगी तब उससे रिलेटेड अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, तो मैं आपको उसमें वीडियोस डाल दूंगी, ठीक है। तो अभी ये आपका पेपर का पैटर्न है क्लास 7th का। इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों मर्ज है। 80 मार्क्स का टोटल आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो 80 मार्क्स में आपको अपने कोई भी क्वेश्चंस को लीव नहीं करना है, ये अपने दिमाग में एक साइड सेटअप कर लो। जितना फास्ट वर्क कर सकते हो उतना फास्ट स्टार्टिंग से ही करना। तो पहले चॉइस से मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन है उनको टच करना, और उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन में आना, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आप पहले अच्छे कर लोगे, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, तो लॉन्ग क्वेश्चन वही कर लेना, लेकिन करना वही जिसमें बहुत अच्छे से आपको वो आता हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको चॉइस मिली है। 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको अटेम्प्ट एनी 2 करने हैं। तो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसमें आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वही लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज ही बिल्कुल लिखेंगे, कोशिश ये करेंगे कि हमने जो आपको लिखा है वही लिखेंगे। लेकिन अगर कोई लाइन बीच में मिस होती है या कोई लाइन ऊपर नीचे होती है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्लियर। राइटिंग क्लीन होनी चाहिए। किसी का भी नेम आएगा, चाहे वो डेथ ट्रैप में इतने सारे नेम्स थे, किंग डिमिट्री और स्टूट्स, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन थे, इनके लेटर्स जो है वो कैपिटल होने चाहिए। तो कैपिटल लेटर सारे नेम्स में लिखने हैं आपको, चाहे वो उड़ीसा जगन्नाथपुरी वाला चैप्टर हो, चाहे वो आगे डेथ ट्रैप वाला चैप्टर हो। तो उससे रिलेटेड सारे वर्ड जो है वो फर्स्ट लेटर शुड बी अ कैपिटल।
कॉमा फुल स्टॉप का भी ध्यान रखना, पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना, बट ये ध्यान रखना कि कैपिटल लेटर में ही हमें फर्स्ट वर्ड लिखना है। क्लियर? सो अभी हम आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग कल मिलते हैं और पेपर के पैटर्न की प्रिपरेशन करो। ओके, सो थैंक यू सो मच, फॉर बेस्ट ऑफ लक।